ये आपका है उदाहरण क्रमांक 7, है ना। यदि x माइनस 1 कोमा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। ये जो आपका इतना सारा बहुपद समीकरण है, इसका गुणनखंड क्या है? ये है x माइनस 1, है ना। तो हमें क्या करना है इसमें, इस k जो है ना, ये इसके अंदर k दिख रहा है आपको, इस k का मान अपने को निकालना है। क्या करना है? इसका k का मान अपने को निकालना है। अब k का मान निकालना अपने को, तो पहले क्या करेंगे, इस ये गुणनखंड जो है, इस गुणनखंड के मान को इस बहुपद समीकरण में रखेंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले लिखो आप हल, है ना। हल में आपके पास में दिया है बहुपद px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, और इसका जो गुणनखंड है वो आपके पास में ये है। गुणनखंड आपके पास में है x माइनस 1। अब अपने को गुणनखंड दिया है, तो x का मान निकालना, तो अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रख देंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड के बराबर में 0 रख देंगे। तो हमें क्या होगा कि x का मान मिल जाएगा। यहाँ से ये x है भैया, इसका अपन पक्षांतर करें तो प्लस का x आ जाएगा। अब आपके पास x का मान कितना आ गया भैया? 1 आ गया। इस 1 के मान को अपन इसमें रखेंगे, तो अपने पास k का मान निकल जाएगा। किसकी जगह रखेंगे अपन? x की जगह रखेंगे। प्रश्न अनुसार px बहुपद समीकरण एक बार और उतारो। px x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब k का मान निकालना है, तो मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद समीकरण के बराबर में क्या रखना पड़ेगा? 0। और ये बराबर लगा दे, इसको यहाँ पे एरो लगा दो। समझ में आ गई बात? अब हमें इस बहुपद समीकरण के अंदर किसकी जगह रखना है भैया? एक को x की जगह रखना है। तो यहाँ पे अपन रखेंगे ये जो x है, लिख दो बोले यहाँ, x बराबर 1 रखने पर, तो px x की जगह कितना आ जाएगा आपका? 1 बराबर 4, इसको एरो लगाइए, 4 गुणित x का मान कितना है आपके पास में? 1 है, तो इसकी घात 3 प्लस 3 गुणित x के स्थान पे 1 और इसकी घात 2 माइनस 4 गुणित x के स्थान पर 1 प्लस के बराबर 0। तो p कोष्टक के अंदर 1 एरो 4 गुणित 1 की घात 3। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जिसकी घात जितनी होती है उसको उतनी बार क्या करते हैं अपन? लिख के ने गुणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है 1, इसकी घात कितनी लगी भैया? 3। तो 1 को 3 बार जब लिख के अपन गुणा करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका, गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। प्लस ये आपका 3, फिर यहाँ पे 1 की घात 2, इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो आंसर आगे आएगा। ये आपका 1 लिख दो यहाँ पे, माइनस 1 का गुणा 4 में करें तो माइनस के 4 प्लस के बराबर में 0। p कोष्टक के अंदर 1 बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का 4 में तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये के जो है चर में काउंट होगा, मतलब चर हो गया। तो हमें क्या करना है कि चर और अचर दोनों अलग अलग कर लो, अलग अलग मतलब जोड़ लो। तो ये 3 प्लस का, सॉरी ये 4 प्लस का, ये 3 प्लस का और ये 4 माइनस का। तो ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 दोनों क्या हो जाएंगे भैया? कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अपने पास जो आंसर बचेगा p ब्रैकेट के अंदर 1 बराबर, आपके पास बच गया है 3 बचा, प्लस कितना बचा? k बराबर 0। भाई एक तो 3 बच गया और एक k बच गया। अब हमें क्या करना है? k का मान निकालना है ना, k का मान निकालना है। तो p कोष्टक अंदर 1, अब k को यही रहने दो, ये जो 3 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का कितना आ गया? 3।
तो आपके पास जो k का मान मिला वो कितना आ गया 3 माइनस का 3, अतः k का अभिष्ट मान -3 होगा। क्लियर हुई बात? उतारिए इसको।